जी प्लीज, किसकी है जी प्रेजेंटेशन अब? जी सर। किसकी है प्रेजेंटेशन? सर मेरी है ये ऊपर वाला जो टॉपिक है, इश्यूज अफेक्टिंग स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्री, इश्यूज। 8.2.3 सर। अच्छा, इश्यूज अफेक्टिंग जी। आपका क्या है बेटा, एजी नंबर क्या है आपका? सर 2019 AG 6929। 6929। मोहम्मद उमर। क्यों जी, जी सर, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। जी सर। चलें जी उमर साहब, बताएं आप क्या इसमें शॉर्ट, इतना जी ज्यादा सर, टाइम भी लेना इसमें हमें। सर एक समरी दे दें, एक ब्रीफ दे दें हमें, क्या है इसमें आपने पढ़ा, जो पॉइंट्स बता दें दो चार, जो है कौन कौन से मेजर इश्यूज है वो सर बता दें। सिर्फ हेडिंग्स ही बता दूं कि जी 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 बिल्कुल, वही वही मेजर? हमें। सर इसमें उन्होंने बताया कि ये जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, इनमें जो कैपिटल की कमी होती है इस वजह से भी हो जाता है। जो होती है हाई कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट से हाई हो जाती है उसकी, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई हो जाती है उसकी सेल कॉस्ट से। ये भी एक ठीक मसला आ जाता है। फिर पुरानी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ले नहीं सकते, इसका भी एक मसला है। ठीक है। उसके बाद जो इनकी एशिया तैयार की जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, वो बड़े पैमाने की इंडस्ट्री से मुकाबला नहीं कर सकती। मतलब उनकी इतनी क्वालिटी बेहतर नहीं होती कि वो उनके मार्केट में उनका मुकाबला कर सकें। फिर इसमें आ जाता है जी शॉर्ट आवाज कट रही है आपकी। जी आवाज। होते नहीं उनके पास। हाँ जी सर। आवाज कट, बेटा माइक जरा करीब करो ना, आवाज कट रही है आपकी। आवाज सर, हाँ अब ठीक सर है। अब आ रही? अब ठीक है, अब ठीक है जी प्लीज। जी सर, इसमें फिर आ जाता है जी शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड पर्सन। फिर टेक्नोलॉजी की कमी आ जाती है सर। फिर लैक ऑफ मार्केटिंग फैसिलिटीज। फिर आ जाता है जी शॉर्ट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या रॉ मटेरियल्स। और लैक ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग्स, लैक ऑफ स्टोरिंग फैसिलिटीज। और एंड पे आ जाता है जी इसमें जो क्रेडिट क्रेडिट की नाकस तकसीम सर। ये पॉइंट है सर इसके जो है। चलें, जबरदस्त है। आप ये, यही लेबर के इशू हैं, क्रेडिट के इशू हैं, एफिशिएंसी है, मशीनरी ओल्ड है माय डियर। तो ये जी अमूमी सर। तौर पे इश्यूज होते हैं। कुछ चलें, आपने जी कुछ सर, एजुकेट टेक्नोलॉजी की कमी, कैपिटल की कमी। जी जी बिल्कुल। सर मैंने वो सारा तैयार किया हुआ है गूगल से सर्च कर करके। आप कहें तो मैं कर देता हूँ सर। नहीं नहीं, चलो इट्स वेरी गुड, वेरी गुड कि आपने कोई पढ़ा है, आपको कुछ चीजें पता चली है ना। अब इसमें से देखो कि क्या क्या इश्यूज हैं, कि टेक्नोलॉजी की कमी है। अब जो क्रेडिट तो फाइनेंशियल मार्केट अब तो एस्टेब्लिश होगी माय डियर। दे कैन बोरो फ्रॉम द बैंक्स एज वेल माय डियर। लेबर जी की सर। प्रोडक्टिविटी, लेबर बड़ी पुअर है, उसकी स्किल्स नहीं है। तो क्या इंटरवेंशन हो सकती हैं अब जी इसमें सर, थोड़ी उनको इंक्रीज हो रहा ट्रेनिंग सही से दी जा रही है सर। है। उनको ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग जी स्किल्स सर, उनको डेवलपमेंट करवा ट्रेनिंग दी सही जाए से माय दी डियर। जा रही है। तो ये अब आप लोगों के सोचने की चीजें हैं। अब जी आपने सर, सोचना इनको है, अब बिजनेस के स्टूडेंट हैं, कैसे फर्दर लेके चल सकते हैं। जी सर। छोटा सा अपना अपना टेप्टा के तहत तो रजिस्टर्ड करवाएं, छोटा सा स्कूल कॉलेज बना लें, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मजदूरों की आप ट्रेनिंग करा दें। फंडिंग अवेलेबल है माय डियर। आपने छोटा सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना है, वहां पे इनकी ट्रेनिंग करवा दें। ये आपके लिए एक बिजनेस केस है माय डियर, आप लोग पढ़े सही लिखे है हैं। सर। अच्छा जी, आगे एक और जी कौन था सर। जी? सर जी 8.5 मेरी है, लेकिन 8.3 बाकी पता नहीं किसकी है। 8.5 आपकी है। 8.5 क्या है बेटा? लेट मी ओपन 8.5। प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। तो क्या आपका एजी नंबर क्या है? 6956। 69, लेट मी मार्क 695। रेहाना सादिया, ये ना नाम बेटा आपका? जी अच्छा, सिया साहब है जो, कौन है जिया, जिन्होंने पिछली दफा जब के टॉपिक दिए थे रिकॉर्ड रखा है सब अपने पास? सर जी आमना है। अच्छा, आमना है, ऑनलाइन है कि नहीं है?
ये चलें, ये अपने उसके बताएं लास्ट क्या क्या बेटा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में क्या आपने पढ़ा है, बताएं जरा, हमें गाइड करें। जी सर, जब सर जी 1990 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी ना, तो उन्होंने ना प्राइवेटाइजेशन करने का अपना डिसीजन लिया था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, बल्कि इस पे बाद में डिबेट्स भी होती रही थी कि ये कहते हैं अच्छा फैसला नहीं था। उन्होंने प्राइवेटाइजेशन क्यों करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारा जो कहते हैं बजट था हमारा, वो डिक्लाइनिंग जा रहा था, उसको ऑफसेट करने के लिए। उसके अलावा मुल्क की सरमाया खत्म हो चुका था, बताते थे कि मुल्क की इकोनॉमी बहाल कर सके। लेकिन जो कहते हैं जिन इंटरप्राइजेस को उन्होंने प्राइवेटाइज करना था, उन्हीं इंटरप्राइजेस को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 1970 में कहते हैं नेशनलाइज किया था, जिसकी वजह से उनकी भी हुकूमत को डिजास्टर हुआ था और उनकी हुकूमत एंड हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि जनरल ज़ियाउल हक ने ना 1977 में एक वाइट पेपर इशू किया था कि जिन लोग जो इंटरप्राइजेस कहते हैं डाउनफॉल कर रही हैं, जो भी है, उनको कमीशन दिया जाए ताकि वो लोग थोड़े से अपने फुटस्टेप पे खड़े हो जाएं। उसके बाद वो किया था, ये PICIC ने, पाकिस्तान इंडस्ट्री क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने उनकी हेल्प की थी। लेकिन एसओईज फेल्ड क्यों हुई? एसओईज फेल्ड हो गई क्योंकि ये कहते हैं हमारे बजट का एक बहुत बड़ा सरमाया लेती हैं। उसके अलावा हमारे एहतशामुल हक है, उन्होंने इस पर वर्किंग की थी, उन्होंने इनका रोल और उसके अलावा उन्होंने उनकी वर्क के बारे में सारी स्टडी की, तो उन्होंने इसका जो उनको रिजल्टेंटली पता चला वो ये था कि हमारी पुअर गवर्नमेंट्स और हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से हमारा जो बजट का एक पूरा अच्छा खासी कॉस्ट है वो ये लेके हो जाते हैं क्योंकि इनके पास एक रिफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग अपना कहते हैं बेटर नहीं दे सकते। ठीक है, जो बाकी मुल्कों की एसओईज होती हैं, यानी कि स्टेट ऑन्ड इंटरप्राइजेज होती हैं, वो कहते हैं मुल्क की ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा ना कहते हैं इन्हिसार करती हैं। वो मुल्क की ग्रोथ में कहती नई नई इनोवेशंस लेके आती हैं, हेल्प करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये वो ना। लेकिन जो हमारे मुल्क की कहते हैं एसओईज हैं, वो हमें एनुअली डेट में लेके जा रही हैं। हमारी जो एसओईज हैं उनका 400 बिलियन एनुअल लॉस होता है। ठीक है, और पहले हमारे पास क्या था, पहले 1.5% हमारी लॉस होता था जीडीपी पे एसओई का, अब इंक्रीज होकर 2% पे चला गया है। उसके अलावा एसओईज जो हैं वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है क्योंकि उनको रिफॉर्म्स नहीं मिलते। इस पे कहते हैं उसको उनको ब्लेम भी किया गया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है कहते हैं सॉरी हफीज शेख, उनको ब्लेम किया गया कि उन्होंने कोई प्रॉपर रिफॉर्म नहीं दी इस वजह से कि कहते हैं, और उन्होंने इस पे कोई सच एज इंटरेस्ट नहीं लिया। और साथ ही कहते हैं, अगर देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने कहा कि एसओईज में डोमेस्टिक एनर्जी क्राइसिस भी आएंगी, डिक्लाइनिंग भी होगी इन्वेस्टमेंट में, उसके अलावा इन्फ्लेशन भी आएगा, सिक्योरिटी इशू भी होंगे, साथ साथ बजट डेफिसिट भी होगा, उसके साथ साथ हमें नेगेटिव टैक्स रेवेन्यू भी देना पड़ेगा। लेकिन और इस बात को गवर्नमेंट ऑफिशियल ने भी एग्री किया कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें रिफॉर्म्स भी देने चाहिए ताकि जो हमारी एसओईज है वो अपने प्रॉपर काम कर सकें। तो उस साथ ही इसी दौरान क्या हुआ था कि जो हमारी एसबीपी की गवर्नर है डॉक्टर शमशाद अख्तर, उन्होंने कहा कि जो हमारी एसओईज हैं वो 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। उसकी मेन वजह क्या है? पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, और साथ में इंटरनेशनल फिर साथ ही जो डॉक्टर शमशाद अख्तर है, उन्होंने इंटरनेशनली हमें फाइनेंस कमीशन स्पॉन्सर्ड किया कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप थी। उसमें क्या था जी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक्स थी जो कि हमने अप्लाई करनी थी। उसके अलावा जो कहते हैं जो अपनी डाउनफॉल का शिकार थे, उनको कहा गया कि उनको उस वक्त हम प्राइवेटाइज कर देते हैं। और फिर इसके अलावा बाकी जो जिस तरह के हमारी मेन बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज हैं, लाइक पेपको है, PIAC है, पाकिस्तान स्टील्स मिल एंड पाकिस्तान रेलवे, ये सारे हमें पर डे पे अच्छा खासा लॉस दे रही है। जो पेपको वो पर डे पे हमें 1 बिलियन लॉस देती है, और जो PIA है वो 70 मिलियन पर डे लॉस देती है, और पाकिस्तान रेलवे 50 मिलियन लॉस पर डे दे रही है। इसी पे कहा था कि जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में कि अगर हम इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस को देखना चाहिए ना, तो हमें इसको ऐसे रेफर करना चाहिए जैसे कि हमारे टेम्पल ऑफ इंडिया है। तो अब इसी तरह देखा जाए तो हमारे जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए डिसाइड करने के पहले कि उन्होंने अगर कहते हैं प्रॉफिट कमाना है, तो उनको सबसे पहले एसओईज को ना एक रिफॉर्म देना पड़ेगा, एक जगह देनी पड़ेगी उनको, उनकी मैनेज करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा ताकि वो एक अपने फुटस्टेप पे एटलीस्ट खड़े हो जाएं, और ताकि उनको डेट में ना जाना पड़े। दैट्स इट। थैंक यू जी, सर बस वाकई
तो ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ा बर्डन है ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर माय डियर, पर्टिकुलरली रेलवे है, पीआई है, स्टील मिल है, बाकी तो काफी प्राइवेटाइज हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा था उस वक्त भुट्टो ने 77 के अंदर, कि जब उसने नेशनलाइज कर लिया इंडस्ट्री को, ये एक बहुत बड़ा उसकी ये फेलियर पॉलिसी थी, बहुत बड़ा ब्लंडर था। पाकिस्तान एक ग्रोथ पाथ पे था, उसको प्राइवेटाइज को नेशनलाइज कर लिया, ब्यूरोक्रेसी और सारा आपको पता ही है बेटा, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, सारा स्टील मिल की हालत आपके सामने है, ठीक है, ये सामने है आपके माय डियर। पाकिस्तान रेलवे की आपके सामने है, पाकिस्तान पोस्ट को कुछ इन्होंने प्राइवेट किया तो वो कैसे बेहतर हो गया। बैंक्स की ये हालत थी, सारी पॉलिटिकल इंटरवेंशन होती थी, पॉलिटिकल भर्तियां होती थी। तो जब बैंक्स आपने प्राइवेट किया तो देखें कैसे ग्रो किया, आपने कितनी इनोवेशन आई हैं, एफिशिएंसी आई है। तो अल्टीमेट सोल्यूशन जो है ना वो प्राइवेटाइजेशन है। और कौन था जी, और किसने देनी है? सर ये बस आज 3 ही थे, वो एक का मैंने आपको बताया था कि वो आज नहीं दे सकती। वो क्या नाम है उसका, उसका क्या टॉपिक था? कायनात ज़हरा, कायनात हैं? ज़हरा, और उसका टॉपिक था पब्लिक सेक्टर वाला, उसका क्या 8.4 8.4 क्या उसका आईडी नंबर क्या है? 6954। why she is not able to give today? सर उसको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो बीमार है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर। चले 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 चले, ठीक हो गया बेटा, चले जी, फिर ऑल द बेस्ट जी। तो आज के लिए ये हो गया हमारे यहाँ, फिर नेक्स्ट चलेंगे इंशाल्लाह, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर उसको लेके, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके जी, ओके सर। टाइम हो रहा है, ऑल द बेस्ट जी। ओके सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।